Good morning, students. Today, our topic is integrating circuits. इससे पिछली वाली क्लास में हमने डिफरेंशिएटिंग सर्किट्स के बारे में पढ़ा था. आज हम इंटीग्रेटिंग सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे. Those circuits in which output voltage varies as the integration of the input voltage are known as integrating circuits. Those circuits in which output voltage varies as the integration of the input voltage are known as integrating circuits. ऐसे सर्किट्स जिनमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, या आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज के इंटीग्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो इस तरह के सर्किट्स को हम इंटीग्रेटिंग सर्किट्स कहते हैं. If EI is the applied input voltage and E naught is the output voltage, then according to the definition of the circuit, E naught is directly proportional to integration of EI dt. E naught is directly proportional to integration EI into dt. Then we can write E naught is equals to K into integration EI dt, where K is proportionality constant. और इसके लिए जो सर्किट डायग्राम है वो फिगर 6.24 के थ्रू रिप्रेजेंट किया है. और इसमें जो है एक रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है. द टाइम कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेटिंग सर्किट इज सेम एज द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए आरसी सर्किट. जो इसका टाइम कांस्टेंट है इंटीग्रेटिंग सर्किट का वो सेम ही होता है जो कि हमने आरसी सर्किट में देखा था. सेम वही जो टाइम कांस्टेंट है वो इंटीग्रेटिंग सर्किट में भी होता है, यानी टी सी इज इक्वल्स टू आर सी. वी डिज़ाइन द सर्किट सच दैट एक्स सी इज लेस देन आर. सर्किट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है कि एक्स सी इज लेस देन आर होता है. सो वी कैन राइट 1/2 पाई एफ सी इज लेस देन आर, और we can write f is greater than 1/2 pi RC. If t is time period of the input signal, then TC is equals to, and TC is equal to RC, then t is less than TC. If VR and VC be the potential difference across the resistance and the capacitor, then by using the Kirchhoff's voltage rule we can write EI is equal to VR plus VC. VR क्या है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है या वोल्टेज है वो है, और VC जो है वो कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है या फिर वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वो VC है. तो हम किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल को यूज़ में लेते हुए किरचॉफ का जो वोल्टेज लूप रूल है उसको यदि हम यूज़ में लें तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं. ई आई इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी सी और ई आई इज इक्वल टू आई आर प्लस वी सी. सर्किट डायग्राम से क्लियर है कि आउटपुट जो सिग्नल है वो क्या है, हमें मिल रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही क्या है, आउटपुट सिग्नल होगा. सिंस हियर वी आर गेटिंग आउटपुट सिग्नल अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वी सी इक्वल टू ई नॉट हो जाएगा. नाउ इफ यू पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 67, देन वी गेट ई आई इक्वल्स टू आई आर प्लस ई नॉट, और आई की इक्वेशन आ जाएगी आई इक्वल्स टू ई आई माइनस ई नॉट डिवाइड बाई आर. Now output signal E naught is equals to EC is equals to Q by C. This will be equal to 1 by C integration I into dt. Now E naught is equals to 1 by C integration EI minus E naught divided by R into dt. यहाँ पर हमने I की वैल्यू इसमें रखती है. So finally we get E naught is equals to 1 by RC integration EI minus E naught into dt. If TC is very large, यदि TC
बहुत लार्ज है, तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं ई नॉट इज इक्वल्स टू 1/RC इंटीग्रेशन EI/dt, और ई नॉट is directly proportional to integration EI into dt. Now our next topic is electrical shielding. Faraday shows that the electrical field is in a spherical conductor is absent if there is no electric charge in it. हम जानते हैं कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर यदि कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़ीरो होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्फेरिकल कंडक्टर इज एब्सेंट इफ़ देर इज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज इन इट. यदि इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर नहीं है तो वहाँ जो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नहीं होगा, ज़ीरो होगा वहाँ पर. टू एक्सप्लेन इट, फेराडे मेक ए होलो स्फेयर ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट्स एक्सटर्नल टर्मिनल्स टू एन इंडक्शन मशीन. Faraday was also sitting in this hollow sphere with a sensitive microscope. Now he switched on the machine and gave the charge to the sphere. The charge given to the sphere was so strong that the sparking was produced in the atmosphere outside the sphere, but Faraday did not feel any effect, and also the gold foil of electroscope did not deviate. It means there were no charge within the sphere, otherwise the gold foil defects. Gold foil defects. So if we want to protect any person or apparatus from a strong electrical field, then we have to place them in a spherical cell. Those cells are known as Faraday cages. Such type of cell are also used to determine the high voltage in the industries. Similarly, if we want to fix the area of any charged body, then again place them in the Faraday cage and connect them to ground, because it does not allow entering or leaving the charge or electrical field from it.